कैसी है मेरी आर्मी। आई होप अच्छी होगी, बिंदास होगी और अपनी तैयारी में जुटी होगी। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल MP क्लासेज जूनियर पर बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 22 अप्रैल वाली एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इनसे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों हर रोज़ आपको निःशुल्क सुबह 10 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों कि आपके 10 तारीख के बाद मतलब कि 11 तारीख से दोस्तों रामबाण क्लासेज महामैराथन क्लासेज दोस्तों 100 क्वेश्चनों की क्लासें रहेंगी। उसके अंदर दोस्तों आपके लिए 600 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं दोस्तों जीके के, और 600 ही क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों आपके साइंस के। तो उनसे दोस्तों 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको साइंस और जीके में से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 20% आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खानवा का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था या कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। कब हुआ था? वह हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था, बताइए फटाफट फटाफट बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच लड़ा गया था ये भी आपको बताना है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। यदि आपको 21 अप्रैल ध्यान में नहीं भी रहे तो 1526 को तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। 21 अप्रैल 1526 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मैंने अभी अभी आपसे पूछा है किसके बीच हुआ था, आपने फटाफट कमेंट कर दिया होगा। तो फटाफट कमेंट करो, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करो, फटाफट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। कितने बच्चों का राइट आंसर आ रहा है? तो लगभग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए दोस्तों। कौन से थे बताइए। और ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है, वास्को डिगामा जो है वह कहाँ के थे? पुर्तगाली के थे या पुर्तगाली के थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों जेमोरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औरंगजेब ने भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों, बताइए फटाफट इसको। इसका करेक्ट आंसर वह हो जाए दोस्तों राजा जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे, राजा जय सिंह। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 मतलब कि त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, और यहाँ पर दोस्तों त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी क्या थे आपके, इनके मध्य यह युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? किसके मध्य हुआ था बताइए फटाफट बता दीजिए। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध दोनों के दोनों हुए थे। परंतु दोस्तों प्रथम युद्ध के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज जो है उनकी दोस्तों विजय हुई थी। और दोस्तों द्वितीय युद्ध 1192 वाले के अंदर दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। तो मोहम्मद गौरी की यहाँ पर क्या है, विजय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। दोनों के दोनों मैंने बता दिए कब लड़े गए थे, किस किस के मध्य हुआ, और दोस्तों किसने किसको हराया था। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जब भारत आए तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दिल्ली का शासक उस समय कौन था, बताइए फटाफट। 77 नंबर क्वेश्चन वह हो जाएगा दोस्तों सिकंदर शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। कौन थे? सिकंदर शाह थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है।
78 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर स्थापित की थी? तो फटाफट बता दीजिए कहाँ पर की थी। वह की थी दोस्तों सूरत, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, चेतक घोड़ा किसका था? वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है, चेतक घोड़ा किसका था? तो वह था दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए, या महाराणा प्रताप बोल सकते हो दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध इन्हीं के काल में लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध? आपका महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर के मध्य हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर दोस्तों। ये हुआ कब था ये भी पूछ लिया जाता है। तो कब हुआ था? 1576 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1546 ईस्वी को हुआ था। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप जो है वह कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, मेवाड़ लगाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की? दोस्तों सर्वप्रथम जो फैक्ट्री है वह कब स्थापित की गई? 1608 के अंदर। कहाँ पर की गई थी बताइए, फटाफट बता दीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया सूरत, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। कब की गई थी? 1608 ईस्वी को, और प्रथम बार की गई थी। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आप भी प्रथम बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेगुलरिटी के साथ हम सुबह आपको 10 बजे निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको परीक्षा तक कराते रहेंगे, और ख़ास तौर पर आपकी 11 तारीख से या 10 तारीख के बाद दोस्तों आपकी महामैराथन क्लासें, रामबाण क्लासें स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। 100 क्वेश्चनों की क्लासें रहने वाली है। यदि आप उनको सभी को लगा लोगे तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। और कोई आपकी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आपकी क्लासें कब आती है, किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का जो युद्ध है वह कब हुआ था? फटाफट बताइए। अंत के अंदर दोस्तों आपका स्कोर जरूर बताना है। फटाफट आपको साथ में कवर करते चलना है कि कितने सही हो रहे हैं आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1746 ईस्वी। मद्रास का युद्ध जो है वह 1746 ईस्वी के अंदर हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 82 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अबुल फजल किसके शासन काल में थे? अबुल फजल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, किसके शासन काल में थे? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। अबुल फजल किसके काल में थे? अकबर के काल में थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। किसके काल में? अकबर के काल में। 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों क्या है, स्थित है? इबादत खाना स्थित है। तो यह किसने बनवाया था, या निर्माण कार्य इसका किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपको, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? बताइए किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? फटाफट बता दीजिए 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां ने दोस्तों शाहजहां जो है उसने उसको किया गया था दोस्तों। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र, मतलब कि दोस्तों शाहजहां का जो पुत्र था उसने दोस्तों आपके शाहजहां को आपके कैद किया था दोस्तों, अपने ही पुत्र ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से यह बन जाता है, तो पूछ लिया जा सकता है। तो फटाफट आपको यह तैयार करना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या है दोस्तों? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इस बार आपका टारगेट एक ही है, 22 अप्रैल के पेपर को के अंदर फाड़ कराना है। इस बार दोस्तों तन और मन धन से आपको क्या है 22 अप्रैल के लिए तैयार रहना है। और दोस्तों इस बार तो हमें वर्दी पानी है, हमारे बदन के ऊपर दोस्तों वर्दी जरूर आएगी, 100% आएगी। तो रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ तैयारी करते रहिएगा। अब ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, लगभग दोस्तों आपके पास 14 से 15 दिन आपके शेष रहे हैं। 15 दिन मान के चलिएगा, ज़्यादा दिन आपके पास शेष नहीं है। तो क्या आगे हम चलते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। मुगल जो साम्राज्य है उसकी दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? हिंदी थी, उर्दू थी, या पार्सियन थी, या तुर्किश थी? बताइए कौन सी थी? 85 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। वह थी दोस्तों पार्सियन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। कौन सी थी दोस्तों? सी थी, ऑप्शन नंबर सी।
86 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गोरी की बात हो रही है तो वह कहाँ का शासक हो जाएगा, फटाफट आप बता दीजिए। वह हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है ये भी आप बताइएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कौन सी है राजधानी। 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बताइए फटाफट। वह था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। या गुलाम वंश का संस्थापक या दोस्तों आपके स्टार्ट करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रजिया सुल्तान कौन थी या रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, यह भी आपकी बार पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वह थी दोस्तों इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने आपके तुगलक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो आपको दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और अंतिम क्वेश्चन आज की स्क्रीन के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और मैं आपको बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 के 20। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। विजयनगर जो है उसका वर्तमान नाम क्या है, अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं कहाँ पर हैं दोस्तों, बताइए फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हम्पी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। कर्नाटक के अंदर स्थित है और इसका जो वर्तमान नाम था या वह कौन था दोस्तों, हम्पी था। कौन था, हम्पी नाम था, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट कमेंट करो। यदि 15 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही है, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन है, इस कारण से 15 प्लस तो आपके होने चाहिए। इससे यदि आपके प्लस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो आपके दोस्तों नज़दीक आ चुके हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। तो रेगुलरिटी के साथ आप मेंटेन करिएगा। सुबह 10 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज़ आपको निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और कराते रहेंगे। और वापस बता देता हूं दोस्तों, आपके क्या है 10 तारीख बाद मैराथन क्लासें और दोस्तों रामबाण क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तक दोस्तों आपको 20% प्रोवाइड करा दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक फटाफट आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करो। मैंने कभी क्या है इतनी बार नहीं बोला, आपको 20% प्रोवाइड करा दिए। तो फटाफट क्लास को लाइक करो और दबाकर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। उन तक बहुत ज़रूरी पहुंचाने की आपकी बात है कि आपको क्या है महामैराथन क्लासें हैं वह रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ, और वह भी दोस्तों निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फटाफट दबाकर शेयर करो और लाइक करो। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।